हम लोग बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधार समिति के बैठक में महान पुरस्कार प्राप्त समारोह में उपस्थित हैं, जो बोधगया में हमारे जननायक आर.बी. कृष्णन को प्राप्त हुआ है। मैं बहुत खुशी व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरा जो लाइफ था कितना गदगद है, किस तरह से मैं इस समारोह में शरीक हुआ। सबसे पहले बंधुओं, मैं अपने जीवन एक ऐसा मेरे सामने अवसर था जो कि यहाँ से हमारे जो समिति में जुड़ने से जो धार्मिक संस्कार मेरा पहले दूसरा तरह का संस्कार था। मैं बहुत ही उग्र व्यक्ति था। यही मुझे जो है एक बार हरैया में आए तो उस उग्र विचारधारा को और तथागत बुद्ध विचारधारा को मैंने कंपैरिजन किया। वही कमरा है जहाँ भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति थी। आप सब, मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते थे कि मैं मार्क्सवादी था। लेकिन परिवर्तन हुआ और तब से मैं इस संस्था से जुड़ गया। चलते चलते धीरे धीरे तेज़ गति से धीरे धीरे लगातार चलता रहा। तथागत की करुणा हुई, बोधिसत्व बाबा साहब की करुणा हुई। मैं एक गरीब परिवार का व्यक्ति होते हुए भी आज मैं अपने से गौरवान्वित हूँ कि मेरे मुकाबले में मेरे जैसे स्थिति में रहने वाला कोई नहीं है। चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे समाज के रास्ते पर चलने वाला हो, चाहे धार्मिक रूप में हो, मेरा जैसा कोई नहीं है। ये गरिमा की बात है, ये माननीय कृष्ण जी के आशीर्वाद की बात है। और यहाँ तक कि मैं अपने जीवन काल, अपने परिवार के दैनिक जीवन को करते हुए, उनको लड़कों को पढ़ाते हुए ऐसे स्टेज पर लाया। कोई मेरा परिवार का बच्चा जो है नॉन ग्रेजुएट नहीं है। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। ये भी धम्म की देशना की बदौलत है। एक साथ रहते हैं, यहाँ तक 4 लोग रहते हैं एक साथ, लेकिन नहीं हो पाते हैं, एक साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन मेरा परिवार एक साथ रहता है और मैं यही बच्चों को भी कहता हूँ। और यही बात जब मैंने बोधगया के मीटिंग में बोला कि मैं संबोधन में मैं उसी समिति का मेंबर हूँ जिनको आज बोधगया में अशोक धम्म चक्र परिवर्तन दिया गया है। ऐसे ही संबोधन मेरा था। लोगों ने किया और मैं अपनी वहाँ बताया गया कि आप अपने क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, अपना दिनचर्या बताइए। तो मैं कहा कि अपने परिवार के संबंध में मेरा यही है, जो परिवार जिसका प्यार बड़ा होता है उसका परिवार बड़ा होता है। अगर परिवार में खुटपुट है, एक दूसरे को मानवता नहीं है, एक दूसरे के प्यार नहीं है, एक दूसरे संबंध नहीं है तो नहीं है। तो बहुत लोगों ने बहुत गदगद स्वर से सदन पूरा जो है बहुत प्रभावित हुआ। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से अपने परिवार से पूर्ण हो गया। मेरे बच्चों की सभी बच्चियों की शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब मैं स्वतंत्र रूप से धम्म कार्य में और धन कार्य में, ऐसा नहीं कि मैं बैठा रहूँगा कि मैं दूसरे के सहारा रहूँ।
मैं धम्म कार्य में और धन कार्य में मैंने अच्छे तरह से आमदनी का लगा रहूँगा। इसी सोच से मैंने वहाँ कहा कि मैं आज इस सदन में, और ये भी कहा कि मैं, क्योंकि आदमी को एक होना चाहिए कि हम अपने, मैं जिस माता पिता का बच्चा हूँ उनको भी गर्व हो, उनको भी गर्व हो, अब पत्नी को भी गर्व हो कि ऐसा मेरा पति होना चाहिए, बेटे को गर्व होना चाहिए कि मेरा बाप इसी तरह से होना चाहिए। तो इस लहजे से मैंने कहा आज इस धम्म संसद में और बाबा साहब के धम्म दीक्षा समारोह की अवसर पर, तथा मेरी माता का नाम गया था, मैं उनको भी स्मृति में किया। मैं माता गया देवी और राम टिहुल के स्मृति में मैं 1000 रुपया वहाँ धम्मदान किया। उसके बाद ये भी घोषणा किया कि मैं आजीवन, जैसा कि आप लोगों ने सुना, वहाँ जो धम्म संसद चल रही थी वो पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत समझिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि बोध गया पूरे संसार के बौद्धों की राजधानी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बोध गया पूरे संसार के बौद्धों की राजधानी है और नागपुर भारतीय बौद्धों की राजधानी है। तो वह सेंटर जहाँ से हुआ